आती होंगी, अनुराग जी ने कहा और सभी एक बार फिर बैठ गए। आती होगी नहीं, आ गई है, नैना कहते हुए मीरा को सबके बीच लेकर आई। अध्ययन ने जैसे ही मीरा को देखा तो देखता रह गया। गोल्ड कलर की साड़ी में मीरा बहुत सुंदर लग रही थी। श्री ने मीरा को कृष्णा पाली के बगल में बिठाकर तारीफ में कहा, बिल्कुल कृष्णा और मीरा की जोड़ी की तरह ये जोड़ी है। मीरा अपना सर झुकाए हुए थी। अध्ययन को ये सुनकर देखकर बुरा लग रहा था। कृष्णा ने मीरा को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आप तो बड़ी खूबसूरत है। जी शुक्रिया, मीरा ने धीरे से कहा। अनुराग जी ने केशव जी से पूछा, तो कैसी लगी आपको हमारी बेटी? केशव जी ने अध्ययन को एक नजर देखकर अनुराग से कहा, लड़की तो इतनी अच्छी है कि बस दिल कर रहा है आज ही मंदिर ले जाकर शादी करवा दूं इन दोनों की। क्या बकवास है, अध्ययन ने एकदम से कहा तो सभी चौंक कर उसकी तरफ देखने लगे। अध्ययन ने बात संभालते हुए कहा, मेरा मतलब है शादी का मामला है, सोच समझकर फैसला होगा। ऐसे थोड़ी ना होता कि जो आपका दिल करे आप वो करे। नैना ने गला साफ करते हुए कहा, हाँ फैसला तो सोच समझकर होगा, क्यों ना लड़का और लड़की को आपस में बात करने दे। ये सुनकर तो अध्ययन का कलेजा मुंह को आ गया। वो बेचारा क्या बहाना बनाकर रोके। मीरा और कृष्णा एक कमरे में बात करने गए। अध्ययन फोन का बहाना बनाकर उसी कमरे में चला गया। वहां जाकर देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। कृष्णा घुटनों के बल बैठकर मीरा का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, मुझे सच में आपको पहली नजर में देखते ही मोहब्बत हो गई है। छोड़ उसका हाथ, अध्ययन ने एकदम से कहा तो कृष्णा और मीरा चौंक गए। कृष्णा सीधा खड़ा हुआ और मीरा के पीछे खड़ा हुआ। मीरा ने अध्ययन से पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अध्ययन ने गुस्से में कहा, ये सवाल मुझे तुमसे करना चाहिए। पढ़ी लिखी होकर क्या बेवकूफ़ी भरी हरकत कर रही है? तुमने आखिर उसे अपने आप को हाथ कैसे लगाने दिया? मीरा ने कमर पर हाथ रखकर अध्ययन से कहा, शादी होने वाली है हमारी। कृष्णा मीरा के पीछे से बाहर आया और रोबदार आवाज में बोला, हाँ हमारी शादी होने वाली है। बेहतर होगा कि आप यहाँ से बाहर जाए और हमें समय दे। अध्ययन ने घूर कर मीरा को देखा और कहा, कल तक तुम्हें मुझसे प्यार था और शादी तुम्हें इससे करनी है। आपने हाँ तो नहीं कहा, तो अब आपके लिए हम सारी उम्र कुंवारी थोड़ी ना बैठेंगे। आपसे अच्छे अच्छे लड़के हमारे पीछे हैं, मीरा ने एटीट्यूड में कहा। वो तो दिखाई दे रहा है कि तुम्हारे पीछे लड़के हैं या चमगादड़, कहते हुए अध्ययन ने कृष्णा को घूरा। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे चमगादड़ कहने की? कहते हुए कृष्णा ने मीरा का हाथ पकड़ लिया और उंगलियां आपस में ब्लॉक कर ली। अध्ययन ने गहरी सांस ली और अपने कुर्ते से बंदूक निकालकर कृष्णा के सामने पॉइंट करते हुए कहा, अगर अभी के अभी हाथ नहीं छोड़ा तो ये सारी गोलियां तुम्हारे सीने में उतारने में हमें जरा सा भी वक्त नहीं लगेगा। कृष्णा ने फौरन डरकर मीरा का हाथ छोड़ दिया। ये देखकर मीरा ने अध्ययन से कहा, ठाकुर अध्ययन सिंह शेखावत तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? ना मुझसे शादी करते हो और ना मेरी शादी किसी से होने देते हो। अध्ययन ने उससे गुस्से में झाल्ला कर कहा, मन तो कर रहा है ये सारी गोलियां तुम्हारे भेजे में भर दूं। तुमसे थोड़ा रुका नहीं जा रहा था क्या? हमें थोड़ा सोचने का वक्त दे देती। ना जाने तुम लड़कियों के अंदर कौन से अरमान होते हैं कि जवाब तुरंत चाहिए होता है। अरे प्यार है, कोई पॉपकॉर्न थोड़ी ना है जो रोज फूटने लगेगा। बस अध्ययन जी आप हमारे घर आकर हमारे मेहमान की बेइज्जती नहीं कर सकते हैं। आप बाहर जाइए और मुझे नई जिंदगी की शुरुआत करने दे, कहकर मीरा ने कृष्णा का हाथ पकड़ते हुए कहा, हाँ तो हम कहाँ थे? कृष्ण और मीरा दोनों को यूं प्यार से बात करते देख अध्ययन का दिल बहुत जल रहा था। उसने मीरा की बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाया और उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। मीरा की आंखें फैल गई, वो खुद को अध्ययन से छुड़ाने लग गई। कृष्णा तो पलट कर खड़ा हो गया और अपनी आंखों पर हाथ रख लिया। अध्ययन ने मीरा के होठों पर बाइट किया तो मीरा को दर्द हुआ। अध्ययन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, लो लगा दी तुम पर अध्ययन सिंह शेखावत की मुहर, अब करके बताओ किसी और से शादी? सच कह रहा हूं, अभी के अभी 6 गोलियां भर देंगे। मीरा ने झटके से अध्ययन को धक्का दिया, आपकी हिम्मत कैसी हुई मेरे साथ ऐसा करने की? छोटे ठाकुर कम राउडी ज्यादा लगते हैं। अरे किस हक से आपने मुझे छुआ? कृष्णा भी पलट गया और अध्ययन से बोला, एक लड़की के साथ ऐसा दुर्व्यवहार, एक ठाकुर होकर ऐसी हरकत। अध्ययन ने कृष्णा की तरफ गन पॉइंट की और मीरा से इरिटेट होकर कहा, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? पहले तो प्यार की माला जपकर मेरे आगे पीछे घूमती हो, मुझे परेशान करती हो, सर से पांव तक मुझे बदल देती हो और अब जब मैंने मना किया तो किसी और को देखती हो। मीरा ने हाथ बांधकर उसकी आंखों में देखकर कहा, तो आपने हर बार मेरी इंसल्ट की, मुझे उल्टा सीधा कहा, उसका क्या? कहकर मीरा ने मुंह बनाया और दांत पिसकर कहा, प्यार उससे करो जिससे आपका दिल चाहे और शादी उससे करो जो आपको चाहे। और हम मीरा जो को चाहते हैं, कृष्णा ने एकदम से कहा।
अध्ययन का दिमाग पूरी तरह खराब हो गया। कृष्णा और मीरा कमरे से बाहर आ गए। नैना ने मीरा के कान में धीरे से पूछा, क्या हुआ, कुछ बात बनी? नहीं, बात बिगड़ गई है। मुझे लगता है मैंने गुस्से में उनसे झगड़ा करके खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है, मीरा ने रोने जैसी शक्ल बनाकर कहा, जिसे सुनकर नैना की आंखें बड़ी हो गई। नैना ने उससे हैरानी से कहा, मीरा, क्या तुम अपना गुस्सा काबू में नहीं रख सकती थी? ऐसी सिचुएशन में कौन गुस्सा करता है? क्या तुम भूल गई हो कृष्णा पाली असल में कौन है? श्री ने भी सब कुछ सुन लिया था। उसने मीरा से कहा, अगर भूल गई हो तो याद दिला दूं, कृष्णा पाली असल में मीराक्ष भाई सा है, जो इस वक्त नकली पगड़ी और दाढ़ी मुछ लगाकर बैठे हैं। तुम क्या सच में मीराक्ष भाई सा से शादी करने वाली हो या दो भाइयों को आपस में लड़वाना चाहती हो? वही अनुराग ने केशव पाली से कहा, तो ये रिश्ता पक्का? केशव पाली ने कृष्णा की तरफ देखा तो उसने ना में सर हिलाया। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले अध्ययन बहुत गुस्से में वहां आया। डरकर मीरा का हाथ पकड़ लिया। छोड़ उसका हाथ, अध्ययन ने गुस्से में कृष्णा की तरफ बंदूक दिखाई। नैना ने हैरानी से कहा, अध्ययन भाई सा ये क्या कर रहे हैं आप? तभी मीरा ने अध्ययन से पूछा, ये हाथ छोड़ देंगे तो कौन थामेगा मेरा हाथ? अनुराग ने भी अध्ययन से पूछा, हाँ अध्ययन बेटा, अगर इन्होंने हाथ छोड़ दिया तो समाज में बदनामी होगी, फिर कौन थामेगा मेरी बेटी का हाथ? हाँ अध्ययन भाई सा जवाब दीजिए, क्या आप थामेगे? श्री ने अध्ययन से पूछा। अध्ययन का दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया था। उसने गुस्से में कहा, हाँ मैं करूंगा मीरा से शादी। अध्ययन के ये बात कहते ही पूरे हॉल में सन्नाटा पसर गया। अगले ही पल जोरदार ठहाके की आवाज आने लगी। सब लोग हंसने लगे। सबको हंसता देखकर अध्ययन को समझ में नहीं आया। केशव पाली ने अपनी नकली पगड़ी निकालकर हंसते हुए कहा, शादी मुबारक हो छोटे सरकार। अध्ययन का मुंह खुला का खुला रह गया। बल्लू काका आप? केशव पाली असल में अध्ययन के घर का पुराना नौकर बल्लू था। तभी कृष्णा ने अपनी नकली दाढ़ी निकालकर कहा, वाह भाई सा वाह, क्या इजहार मोहब्बत की है आपने? आप बिल्कुल अबीर भाई सा पर गए हो। अध्ययन के लिए ये बड़ा झटका था। इसका मतलब सब ने उसे मिलकर बेवकूफ बनाया। अध्ययन ने हैरानी से नैना से पूछा, भाभी सा क्या ये आपका आइडिया था? नैना ने हंसते हुए कहा, आपको तो मीरा पसंद नहीं थी, पर मैं इतनी अच्छी देवरानी अपने हाथ से कैसे जाने देती? अध्ययन शर्मिंदा हो गया। उसने कितनी बचकानी हरकत दी। मीराक्ष उसके आगे पीछे घूमकर नाचकर उसे चिढ़ाने लगा। अध्ययन में अपने कुर्ते की बाजू ऊपर की और एक मुक्का उसके मुंह पर जड़ दिया। मीराक्ष सीधे नैना के कदमों के जा गिरा। सब लोग एकदम से खामोश हो गए। नैना ने जल्दी से मीराक्ष को उठाया तो मीराक्ष ने शिकायत करते हुए कहा, अध्ययन भाई सा, आपकी शादी तय हुई है, पर मैं अभी कुंवारा हूं। मुझ पर दया दिखाओ। हाँ क्यों नहीं, तू तो मेरा छोटा भाई है, कहकर अध्ययन एक बार फिर उसे मारने के लिए आगे बढ़ा तो मीराक्ष सरपट वहां से भाग गया। मीराक्ष को यूं भागता देखकर सभी की हंसी फिर छूट गई। मीरा और अध्ययन के प्यार की खबर हवेली में सबको लग गई थी। दिग्विजय जी ने अध्ययन से मुंह बनाकर कहा, प्यार है तो इसमें शर्माने वाली क्या बात है? अध्ययन खामोश खड़ा रहा, कुछ नहीं कहा। मीराक्ष ने शिकायत करते हुए कहा, बाबा सा, देखिए मेरा चेहरा पूरा मार मार के सुजा दिया है इन्होंने, अब क्या मैं शादी में ऐसे दिखूंगा? देवकी जी ने उससे कहा, कोई बात नहीं, गर्म पानी से सेक कर देती हूं, सब ठीक हो जाएगा, कहकर वो उसे उसके कमरे में लेकर गई। दिग्विजय जी ने नैना को अपने कमरे में बुलाया। ये देखकर अबीर ने मन ही मन कहा, ये ससुर और बहू में बहुत घनी दोस्ती हो रखी है, मन ने पता करना पड़ेगा आखिर चल क्या रहा है, कहकर वो वहां से चला गया। वही दिग्विजय जी ने नैना से कहा, यहां आकर तुमने चंद्रशेखर को बदल दिया। अध्ययन की शादी शुरू होने वाली है। प्रतिष्ठा जिसे स्कूल ज्यादा पसंद नहीं, वो आजकल अच्छी पढ़ाई कर रही है। सच में मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कोई देवी मेरे घर आकर सब कुछ ठीक कर रही है। नैना मुस्कुराई और बोली, ये आपका बड़प्पन है और कुछ नहीं। दिग्विजय जी ने गहरी सांस लेकर कहा, अगर मेरी मासा और मेरी बहन केतकी सुधर जाती तो कितना अच्छा होता। ये कहते हुए उनके चेहरे पर अफसोस साफ नजर आ रहा था। उन्होंने आगे कहा, खैर छोड़ो, तुमने कोशिश अच्छी की, भगवान चाहेगा तो वो ठीक हो जाएगा। ये कहकर उन्होंने नैना से कहा, उम्मीद करता हूं तुम अपना और अबीर का रिश्ता भी सुधार लोगी और आने वाले कल में मैं अपने पोते का मुंह देख सकूं। नैना के होठों की मुस्कान एकदम से गायब हो गई। ये देखकर दिग्विजय जी ने पूछा, क्या बात है? नैना ने उनसे कहा, ये मेरे लिए मुश्किल है, पर मैं कोशिश करूंगी। अब क्या मैं जा सकती हूं? नैना उनके सवालों का जवाब आगे देना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने जल्दी पूछ लिया। दिग्विजय जी उसके चेहरे से सब समझने लगे।
इसलिए उन्होंने उसे जाने दिया। रात का वक्त। नैना कमरे की बालकनी में मौजूद थी। तभी पीछे से अबीर वहां आते हुए बोला, सारी रात क्या यही खड़े खड़े सोना है? नैना ने उसकी तरफ देखा, फिर आसमान में मौजूद चांद को देखते हुए बोली, सब कुछ सही हो रहा अबीर जी। जिंदगी वापस से पटरी पर आ रही है। अबीर ने उसे बड़े गौर से देखा। नैना के बाल इस वक्त उसकी पीठ तक आ रहे थे। अबीर ने उसे देखते हुए पूछा, और हमारे रिश्ते का क्या? नैना खामोश हो गई। उसने एक नजर भी अबीर की तरफ नहीं देखा, पर अबीर ने एक बार फिर उससे पूछा, बोलो नैना, मैं जानना चाहता हूं कि तुम क्या सोचती हो इस रिश्ते के बारे में। अबीर नैना के साथ अपना रिश्ता बढ़ाना तो चाहता था, पर वो नैना का नजरिया जानना चाहता था। नैना ने सामने देखते हुए कहा, क्या कहूं मैं, इस रिश्ते में कभी कभी लगता है सब कुछ सही है, पर कभी कभी ये रिश्ता सिर्फ एक तरफा ही नजर आता है। आपको समझना मेरे लिए मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अबीर ने सामने देखा, वहां सिर्फ दोनों की खामोशी थी।